हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे क्यों प्रसन्न है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। वो कौन सी बातें हैं आपके अंदर, या वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, या वो कौन से काम हैं जिनसे भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है, ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है हमारा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो भगवान भोलेनाथ आपके कौन से कामों से प्रसन्न है? स्ट्रेंथ का कार्ड। भगवान भोलेनाथ आपके कौन से कामों से बहुत प्रसन्न है, ये हम देखेंगे। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ आपके कौन से चीज़ें हैं जिनसे वो बहुत प्रसन्न है, वो कौन सी बातें हैं आपके अंदर। तो ये जो कार्ड आया है वो आया है मून का कार्ड, है ना। कौन सी बातें हैं जिनसे भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सूट्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार, एस ऑफ सूट्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हैंग्ड का कार्ड। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और भी हम लेंगे, थोड़ा सा हम कार्ड्स को शिफ्ट करते हैं ऊपर की ओर। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है सेट योर इंटेंशन, एवरीवन हैज़ वैल्यू, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, you are here for a reason, learn from your mistakes, and like attracts like। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो फॉरगिव यूर सेल्फ का कार्ड, हैंग्ड मैन का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है ना। तो जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, सन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो यहाँ पर आपकी राशि जो है वो तुला हो सकती है, धनु हो सकती है, कुंभ हो सकती है, मीन हो सकती है। और यहाँ पर जो है सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि मैं बता ही चुकी हूँ, धनु राशि, ये सिंह राशि, ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वीनस आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके
हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म कुंडली में। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपसे क्यों प्रसन्न है? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। कर्मा आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको भगवान किसी ना किसी रूप में उसका प्रतिफल अवश्य ही देते हैं। कर्म की महिमा है ना। जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ करें तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, हम उनका दिन रात मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें तो ही भगवान जो है वो प्रसन्न हो। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो भी उसका फर्क बहुत पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं जिनके कारण भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप लोगों का ख्याल रखते हैं, आप आपके आसपास के जो लोग हैं ना उनका आप बहुत एक माँ की तरह ख्याल रखते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका नेचर मदरली होगा, मतलब वो माँ की तरह अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते होंगे, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, आप उसका एक माँ की तरह ध्यान रखते हैं। इस कारण से भी जो है भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। और आज सोमवार का दिन है, साथ साथ आप लोगों के लिए अच्छी भावना रखते हैं, आप संबंधों को पकड़ कर रखते हैं, आप संबंधों को जाने नहीं देते हैं। मीन्स आपको पता है कि किसके साथ मतलब आपको कैसा व्यवहार करना है। मतलब आप जो है संबंधों की कदर करते हो, आप पैसों की कदर नहीं करते, आप रिश्तों की कदर करते हैं। साथ साथ नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बांध कर नहीं रखते। मतलब नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं है। कोई इंसान भी आपके आसपास नेगेटिव आ जाता है तो आप उससे भी दूर रहने की कोशिश करते हो। साथ साथ एक जो आदत है, आप किसी को ना नहीं कह पाते, आप किसी को मना नहीं कर पाते। जो भी आपके द्वार पर आता है, जो भी आपके पास आता है, कोई निवेदन लेकर, कोई रिक्वेस्ट लेकर, कोई हेल्प के लिए, आप उसकी मदद अवश्य ही करते हो। भले ही आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हो, बहुत स्ट्रगल्स देखे हो, लेकिन उन स्ट्रगल से आपने कुछ ना कुछ लेसन लिया है। आपके अंदर एक करेज, हिम्मत आई, आप और स्ट्रांग हो गए हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो गए हो। और आपने, चाहे आपका बुरा वक्त भी रहा, चाहे आपका अच्छा वक्त भी रहा, आपने जो भी काम किए वो अच्छे काम किए, पूरी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और लॉयल्टी के साथ। मतलब कोई गलत काम नहीं किया आपने। इसलिए जीवन में अब जो है आपके स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है ना। और मतलब बुरे काम का सहारा नहीं लिया या बुरे कर्म नहीं किए। दूसरों के लिए परवाह करते हैं, आप दूसरों के लिए सोचते हैं। क्योंकि आज के समय में इंसान अपने अपनों के बारे में नहीं सोच पा रहा और आप जो है वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए भी भगवान भोलेनाथ आप पर बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर मून का कार्ड है और मून का कार्ड जो है माँ को रिप्रेजेंट करता है। माता का विशेष आशीर्वाद है आपके ऊपर, या ये कह सकते हैं माता से विशेष आपका लगाव हो सकता है। आप माँ की रिस्पेक्ट करते हो, आप माँ की वैल्यू करते हो। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत करता है, या किसी नारी को भी, अगर आप मेल हैं तो किसी नारी को भी आप एक माँ के रूप में अगर देखते हैं तो ईश्वर भोलेनाथ आप पर बहुत प्रसन्न है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो इंसान माँ की सेवा करता है, जो माँ को हमेशा खुश रखता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है, जीते जी उसको स्वर्ग मिलता है, जीते जी उसके लिए जन्नत है। ऐसा कहा जाता है ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो मून का कार्ड है, माँ से विशेष आपका प्रेम है, लगाव है और इनका एक स्थान है आपके जीवन में। आप पूजते हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी माँ को भगवान के समान पूजते भी हो, लेकिन 5% लोग। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने परिवार को साथ लेकर चलना, अपने परिवार के बारे में सोचना। देखिए दान तो बहुत लोग करते हैं, पैसा है तो दान कर देते हैं। कुछ लोग नेम फेम पाने के लिए कि भाई लोगों में वाहवाही होगी, तारीफ होगी कि इन्होंने इतना दान किया। आप
जो दान करते हैं वो दूसरों को ना करके अपने लोगों को करते हैं। सबसे पहला जो दान होता है वो सबसे पहले अपने घर में देखा जाता है, अपने परिवार में देखा जाता है कि कौन ज़रूरतमंद है, उसको दान किया जाए। अगर आपका भाई परेशान है और आप दूसरों को दान कर रहे हो तो वो दान करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप अपने परिवार को साथ लेकर चलते हो, हमेशा उसकी खुशी के लिए आप कई बार झुक भी जाते हो, सेक्रीफाइस भी कर देते हो, और अपने स्वार्थ के लिए या अपने किसी काम के स्वार्थ के लिए आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को परेशानी क्रिएट हो, जिससे दूसरे परेशान हो जाए। मतलब छल कपट नहीं करते आप जो हो ऊपर वही अंदर हो, आप ऊपरी दिखावा नहीं करते। इस कारण भी भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। आप जो हो मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, बहुत धार्मिक हो सकते हो, और इसलिए ईश्वर का एक आशीर्वाद है आपके ऊपर। साथ साथ आपके एंसेस्टर्स का जो है वो आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रख के चलते हो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखते हो। माइंड आपका बहुत शार्प है, इसलिए दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हो सकता है रहती हो, क्योंकि आप जो है भलाई के काम करते हो। आप हमेशा सत्य के लिए लड़ते हो, सत्य के लिए बात करते हो, दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो, दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हो। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ आपके साथ आपसे बहुत प्रसन्न है, आपसे बहुत खुश हैं। साथ साथ आप अपने मिस्टेक से, आप अपनी गलतियों से सीखते हो और कोशिश करते हो कि वो गलतियां आप दोबारा ना करो। और गलतियां क्या होती हैं, जो अनजाने में हो जाती है उसको हम गलती कहते हैं। जानबूझ के गलती आप नहीं करते, मतलब अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए आप कई बार माफ़ी भी मांग लेते हो। साथ साथ आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ लेसन लेते हो, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हो, अपनी आत्मा की जो आवाज़ उस पर भरोसा करते हो। और एवरीवन हैज़ वैल्यू, हर एक की इज्जत करते हो, हर एक का सम्मान करते हो, सबको समान भाव से देखते हो। आपके लिए कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, आपके लिए सब बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इसलिए भी भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। तो सेट योर इंटेंशन का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, जो आप इंटेंशंस रखते हो वो इंटेंशंस आपके पूरे भी होते, क्योंकि आप कहते हैं ना कि भावना अगर आपकी अच्छी है तो सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप जो भी चीज़ अपने दिमाग में सेट करते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें जल्दी पूरी हो जाती हैं। और हर एक को मान सम्मान देना, हर एक की वैल्यू करना। और यहाँ पर यू आर हेयर फॉर रीज़न, आप यहाँ हो तो कुछ कारण है। भगवान ने अगर आपको प्लेनेट अर्थ पर भेजा है तो किसी ना किसी कारण के लिए भेजा होगा, कोई ना कोई विशेष उद्देश्य रहा होगा। तो आपका जो है कोई ना कोई सोल पर्पस है इस प्लेनेट अर्थ पर, जो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हैं तो कुछ ना कुछ उनका रीज़न है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ का पर्पस है, उनके सोल का पर्पस है। आप इस प्लेनेट अर्थ पर कुछ ना कुछ विशेष कार्य करने के लिए आए हो, कोई विशेष उद्देश्य आए हो, इसलिए आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। और इसीलिए चाहे जीवन में आपके कितनी कठिनाइयाँ आती हो, लेकिन वो कठिनाई कब, उन कठिनाइयों से आप कब उबर के बाहर आ जाते हो आपको पता भी नहीं लगता। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का कार्ड है, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स आप पॉजिटिव हो तो जीवन में आपके पॉजिटिव लोग ही आते हैं, जीवन में आपके अच्छे लोग ही आते हैं।
अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ गलत लोग भी आते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देने आते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ ना कुछ सबक देने आते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी मतलब आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आपका जो सोच है, आपकी जो ओरा है वो बहुत पॉजिटिव है। साथ साथ अपने आप को माफ़ करके चलते हो और दूसरों को भी माफ़ करते हो, साथ साथ अपने आप को भी माफ़ करके चलते हो। आपके देखने का नज़रिया जो है बहुत पॉजिटिव, और जिसका देखने का नज़रिया अच्छा होता है उसको सारे हर चीज़ में उसको अच्छाई नज़र आती है, हर चीज़ में उसको पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो कहते हैं ना कि आप भला तो जग भला। जो अच्छा होता है तो उसको सारे लोग अच्छे दिखते हैं। वो किसी भी इंसान में कमी नहीं निकाल सकता, वो किसी भी चीज़ में कमी नहीं निकाल सकता। तो ये वो ट्रेट्स हैं आपके अंदर जिनके कारण भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।